सफल होने के लिए इंसान को अनुशासन मिलना जरूरी है या अनुशासन में रहना जरूरी है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आप खेलते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन के हर पहलू में अनुशासन ही है जो विजेता आपको बना सकता है और लोगों से अलग बना सकता है। हमें अपनी जिंदगी में अनुशासन की भूमिका को कभी भी कम करके आंकना नहीं चाहिए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन से हम अपने सपनों को हासिल जरूर कर सकते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज का गुरु मंत्र है कि अनुशासन में रहिए। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं, तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर बाला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हम राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करेंगे। आज कुंडली में हर्षण योग बन रहा है और सर्वा अमृत योग बन रहा है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और आप अपनी योग्यता और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। चंद्रमा उच्च राशि के नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। 13 सितंबर शनिवार को हर्षण योग और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारिक गतिविधियां शानदार होगी। आप अपनी योग्यता से आज काम में सुधार ला पाएंगे। चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे, परिवार और वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। वहीं चंद्रमा और गुरु का 2-12 का संबंध स्वास्थ्य को लेकर अवेयर ज्यादा रहेगा। मन में सकारात्मक जोश लाने के लिए आज सप्तमी के श्राद्ध पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे पंचांग, वीणा योग और अगर आपके लिए आज कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत 3 बातों से करेंगे। पहला, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 और 26 सितंबर को मुंबई हूँ, 14 सितंबर नागपुर, 17 सितंबर आगरा, 20 सितंबर दिल्ली, 21 सितंबर कोलकाता, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा, 4 अक्टूबर जयपुर, 5 अक्टूबर चंडीगढ़ और दिल्ली, 11 अक्टूबर मुंबई, 12 अक्टूबर अहमदाबाद और बड़ौदा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया अब हम शुरू कर चुके हैं। आप भी अपना पैकेट नोट करवा दें ताकि समय रहते पूजन सामग्री और जानकारी दोनों आपको मिल सके। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र, जो कि दीपावली से पहले बड़ा दिन होता है, इस दिन हम 108 कमल पुष्पों से मां लक्ष्मी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। ज्ञात और अज्ञात दोनों दुश्मनों से अपनी और अपनों की सुरक्षा जरूर करिएगा। चंद्रमा आपकी राशि में होने से आज एंथुजियाज्म आएगा और कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, लेकिन बदलता मौसम और वातावरण लापरवाही मत रखिएगा, बीमार कर सकता है। इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ रहा है। आप इस कंपटीशन लेकर सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आज काफी हद तक कम हो सकती है। इस वीकेंड पर किसी खास कर्मचारी के अचानक चले जाने से आपके काम में दिक्कत आएगी। लव पार्टनर को या लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करने पर आपको ही कोशिश करनी चाहिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट को पेरेंट्स के द्वारा कही गई बात बहुत चुभ सकती है। आप छाया पुत्र शनि महाराज के ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार और हो सके तो 1 माला जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखोगे तो आपको आज एंथुजियाज्म मिलेगा। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आप अपने काम के प्रति अधिक सचेत रहें। आपकी ऊर्जा का स्तर हाई होना चाहिए। कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में भी जरूर लगाएं, इससे आपके संपर्क का दायरा और विस्तृत होगा।
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़े, इसके लिए आपको ही आगे बढ़कर कुछ स्पेशल करना होगा। किसी जटिल समस्या का समाधान तनाव से नहीं होगा, चिंतन करने से होगा। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपने अपने फील्ड में चुस्त और दुरुस्त रहना जरूरी है। यह आसमान भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए एज यूजुअल है। बर्तन कारोबारी हो, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज थोड़ी सी निराशा से बाहर निकलने का समय है। आप आज हनुमान चालीसा का पाठ करके अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो शुभ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च घर में और ऑफिस में तनाव दे सकते हैं। रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, अनर्गल खर्चे मत करिए। व्यापारी लोग, लेट लतीफी, आलस्य के कारण हाथ आई हुई चीजें निकल जाएगी। थोड़ा सा आलस्य जीवन के खूबसूरत कल को खो देता है। थोड़ी सी मेहनत जीवन में महत्वपूर्ण कल लेकर आती है। युवा पीढ़ी अपनी अच्छी या बुरी संगत पर खुद चिंतन और मंथन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैड कंपनी के शिकार धीरे धीरे होते जा रहे हैं। कोई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर आपके काम अति महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी काम निपटाएं ताकि वीकेंड को आप एंजॉय कर सकें। अहम और वहम के कारण आप कठोर और अप्रिय शब्द आज बोलने वाले हैं। माता पिता को नाराज मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मौज मस्ती अच्छा है, लेकिन सिर्फ मौज मस्ती आपको आपके काम से दूर कर देगी। सेहत को लेकर दिन ठीक ठाक है। आज आप काल भैरव जी का मानसिक रूप से ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास करिए तो जरूर। परिवार के साथ बैठकर चिंतन और मंथन जरूर करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह भाग्यवर्धक दिन है। बुध आदित्य योग से व्यापारी लोगों को अपने काम के बदले में कितना मुनाफा प्राप्त हो रहा है, इस बात पर पहले चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक अपने आप को महसूस करेंगे। ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा। बच्चों को लेकर माँ बाप के मन में आज संतुष्टि का भाव आएगा। युवा वर्ग को अपने जीवन से संबंधित सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। सुनफा योग से पार्टनर के स्वभाव को जानने की कोशिश करें। महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ सामाजिक काम में भी आज भाग लेंगी। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है। यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए चेरी या मैरून है। लकी नंबर 5 है। अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। मन में सकारात्मक सोच लाने के लिए सप्तमी के श्राद्ध के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन अशांत रहता है तो श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला महा उपाय आपके मन में सकारात्मक जोश अवश्य लाएगा। इसके लिए आप प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीपल के पौधे या वृक्ष पर दूध, जल और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और इसके बाद अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से किसी मंदिर, आश्रम, धर्मशाला में पीने के पानी की मटकी या वाटर कूलर की व्यवस्था करें। वृक्षारोपण करिए और उसमें भी कदम, पीपल और नीम का पौधा जरूर लगाएं। शाम के समय में सपरिवार अपने पितरों का ध्यान करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। ब्राह्मण दंपति को घर बुलाकर भोजन करवाएं, फिर चंदन का तिलक कर पीले वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करिए। देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ी तब्दीली लाइए, कुछ एंथुजियाज्म लाइए, कुछ तड़का लगाइए। हर्षण सर्वावृत योग के बनने से व्यापार में आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए मेहनत शानदार स्मार्ट तरीके से करेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने वर्किंग एफिशिएंसी में डिसिप्लिन लाना ही होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा मत करेगा और काम को बांट कर करेंगे तो परिवार के साथ खुशियां आप जनरेट कर पाएंगे। वाशी योग और साथ में विशेष हर्षण योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की चिंताएं आज चिंतन में तब्दील हो जाएगी। और वैसे चिंता ने चिता को जाकर कहा कि तू कोई बड़ा काम नहीं करती जो मुर्दों को जलाती है, मुझे देख, मैं जीते जी इंसान को रोज जलाती हूँ। इसलिए आप लोग भी चिंता नहीं, चिंतन करिए। जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है, स्ट्रेचिंग और योग करिए। आप आज ओम सर्व रोग हराय नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ और सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत होगी। पति पत्नी के बीच कुछ उदासीनता आ जा सकती है। किसी और की बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, इससे दूर रहें। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से व्यवसाय में
कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और आपको अपने स्टाफ से ही पूछना चाहिए, क्या पता वही आपको अच्छे कुछ नुस्खे बताते। चापलूस और दोगले लोगों से दूर रहिए। करियर को संवारने या संभालने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम आज देना होगा। आनंद आदि योग से आपके द्वारा किए गए काम, लिए गए डिसीजन आपको सम्मान दिलाएंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आज हो सके तो आप नेगेटिव लोगों से और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें। अपने ही अनुभव से आप नए सुधारात्मक तरीके खोज पाएंगे। माता पिता से सलाह जरूर करनी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित मौसम का परिवर्तन आपको बीमार कर सकता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनी गाड़ी से यात्रा करें। गाड़ी में खराबी हो तो पहले ठीक करें। किसी और की गाड़ी खुद ना चलाएं। यात्रा में सावधानी ज्यादा रखें। व्यापारी लोग, आपके लिए बढ़त का दिन है, इसलिए आप समर्पण का पूरा भाव अपने काम पर रखें। आलस्य को ऑफिस के बाहर रखें। युवा वर्ग, पैसे से संबंधित उधार माल और पैसे देने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। इस वीकेंड पर ऑफिस में अपना काम पूरी समझदारी से करें और जल्दी करेंगे तो वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। घर में किसी अप्रिय चर्चा में शामिल होने से बच सकते हैं। कोई आपत्तिजनक बात आपको कह सकता है, इससे मन आपका थोड़ा दुखी होगा। स्टूडेंट को लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। और याद रखें, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल इंसान बना ही देगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली स्टोमक का। आपको आज ओम शम शनैश्चराय नमः और हो सके तो शाम को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए और डेडिकेशन दिखाइए। बुध आदित्य योग से बुद्धि अच्छी चलेगी। शानदार इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो वर्क प्लेस पर आपको सफल बनाने और आपके व्यक्तित्व में विकास लाने के लिए काम करेंगे और अट्रैक्शन आप पैदा करने वाले हैं। नए संबंध और नए संपर्क आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कोई फंसा भी सकता है, अवेयर रहिएगा। सेहत में थोड़ा फ्लक्चुएशन आज ज्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा। परिवार में आपकी बातों का सभी समर्थन करें ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन आपको समझदारी जरूर दिखानी चाहिए। और याद रखिए, खुशी तब आती है या होती है जब आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं और जो करते हैं उस पर कोऑर्डिनेशन बराबर रहता है। वाशी योग से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आपका ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। व्यापारी लोग, कुछ कामों में आपको टालने की आदत आज नुकसान दे सकती है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑरेंज है, लकी नंबर 1 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि की बात। श्राद्ध पक्ष में बात करते हैं। पितृ पक्ष में कौन से काम आपको नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में बताते हैं शास्त्र कि श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी का अपमान बिल्कुल न करें। शराब, गुटखा, तंबाकू इनका सेवन न करें। नॉनवेज बिल्कुल न खाएं और हो सके तो इस समय जितना जमीन पर सोएं, साथ में भोजन करें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाल आपको नहीं कटवाने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। आइए बात करते हैं धनु राशि की। शरीर और मन में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और आप अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशने का काम करेंगे। किसी नए काम की सिर्फ रूपरेखा बनाएं और नवरात्रि में इसका क्रियान्वयन करें। सुनफा योग के वजह से करियर को और अच्छा बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद देनी चाहिए। फाइनेंशियल मोर्चे पर हर काम अपने देखरेख में करें, किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। आनंद आदि योग के बनने से इस वीकेंड पर परिवार के साथ किसी स्पेशल जगह पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, रूटीन से हटकर कुछ नए कोर्स को करने में आप जरूर सोच सकते हैं और कोशिश करें कि पुरानी जो योजना है उनका क्या हुआ उस पर रिसर्च करें और फिर डेवलपमेंट करें। महिलाएं, अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग आज रहें, उसी में आपकी भलाई है। ओम नील वर्णाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वाशियों के बनने से व्यवसायी लोग नए बिजनेस की शुरुआत, नए प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो आपको अभी सिर्फ प्लानिंग करनी चाहिए। नवरात्रि में इंप्लीमेंट करें। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में आने वाले दिनों में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर आपको अनुभवी लोगों से आज मिलना चाहिए। बुध आदित्य योग के बनने से युवा वर्ग नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। इसमें असमर्थ है तो खुद सीखिए, अपडेट और अपग्रेड हो जाएं। वर्क प्लेस पर आप उन लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में अपना समय खराब न करें जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है।
अपने जिंदगी के बारे में सामान्य रूप से चिंतनशील बने, चिंता नहीं करें, क्योंकि चिंता करने से कई प्रकार के नुकसान हमारे खुद के ही होते हैं। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं, ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य अगर समस्याग्रस्त है तो यात्रा न करें और भोजन पर थोड़ा अंकुश लगाएं। आज जब भी आप सुबह रूटीन से फ्री होते हैं, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इसका जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर येलो है, लकी नंबर 3 है, अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद से संबंधित कोई काम में विवाद उत्पन्न हो सकता है, ख्याल रखिएगा। व्यापारी लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता न अपनाएं। जल्दीबाजी में किए गए जो भी काम है या डिसीजन आपको नुकसान दे सकते हैं। विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत है। आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ कोई गड़बड़ कर सकता है। आपको जो भी बात करनी स्पष्ट रूप से करिएगा, वरना कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों का फायदा। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। आक्रामक बातें करने से आपको बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना हो सके अपने आप को तराशने की कोशिश करें। आप आज के दिन ओम श्रीम हनुमंते नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 है, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म डेवलप होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। वर्क प्लेस पर काम अधिक है तो आपको जल्दी ऑफिस जाकर स्मार्ट तरीके से काम को और टारगेट को पूरा करना चाहिए। इस पर ध्यान केंद्रित करें ताकि दोपहर के बाद आप फ्री होकर मनोरंजन और घूमने फिरने का कोई प्लान बना सकते हैं, वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से व्यापार के प्रति अधिक उत्साहित रहेंगे। एकाग्रता और दक्षता के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाएंगे और अच्छे और छोटे इन्वेस्टमेंट कैसे आने वाले दिनों में करने उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। आनंद आदि योग के बनने से घर के मोर्चे पर अव्यवस्था है, कुछ गड़बड़ी है तो आप उसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक करें। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशान करेगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके अपनी स्ट्रीम न बदलें। हमारी आंखें भी वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके अक्सर विश्वास करते हैं। पीपल और शमी का पौधा आज आपको लगाना चाहिए। ग्रह आपके शांत होंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 5 है, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करेंगे। पहला, आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 7:24 तक अश्विनी कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज सुबह 10:11 तक कृतिका और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन हर्षण योग और सर्वामृत 2 नए राजयोग बन रहे हैं। चंद्रमा आज भी अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। और सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल है। इस टाइम पीरियड में शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ से यात्रा करना प्रारंभ करना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ पहला कदम आपको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, आज का योग है वीणा योग। किसी भी या आपकी अपनी और अपनों की जन्म पत्री में सभी ग्रह किन्हीं भी 7 राशियों में विराजित हो और धन भाव से इसका यानी सेकंड हाउस से कोई कनेक्शन हो तो वीणा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, गीत, नृत्य, वाद्य और इससे बड़ा प्रेम करता है। इसके साथ साथ वह राजनीति में भी सफल होता है और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज उसके पास शानदार होते हैं। वह काफी धनी और स्पेशली पॉलिटिशियन बनता है। जीवन के ज्यादातर सुख उसे मिल जाते हैं और सबसे बड़ा सुख है शांति, वो ऐसे लोगों को जरूर मिलती है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनिदेव को सरसों के तेल का अभिषेक करें और तिल का तेल अपने चेहरा देकर आपको शनि महाराज को डोनेट करना चाहिए कुछ दक्षिणा के साथ। और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। मजदूर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, मेडिसिन, स्पेशली जूते चप्पल उन्हें जरूर पहनाइए, उनकी मदद करिए। शनि महाराज का आशीर्वाद मिल गया तो रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि बिना पितरों के प्रसन्न हुए हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं, चाहे लाख कोशिश क्यों न कर लें।
रोज रोज उपाय करने की जरूरत नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सर्वपित्र अमावस्या के दिन ये उपाय कर लीजिए, जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धिवान बन सके। 21 सितंबर सर्वपित्र अमावस्या पर हम ग्रहों को शांत करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके लिए करेंगे पितरों की शांति। इस उपाय को करने से जो भी आपकी जिंदगी में बाधाएं, परेशानियां पितृ दोष से आ रही है, वो दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन कर स्थान सुनिश्चित करवा लीजिए। हम इस दिन लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं।